हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग WPS ऑफिस के स्प्रेडशीट के इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स में क्या फ़र्क है और उसको हम लोग किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक टेबल में यहाँ बना रहा हूँ। तो टेबल कुछ हमारा इस प्रकार से होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम, कुछ प्रोडक्ट्स का नेम होगा यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस होगा। अब देखिए, प्रोडक्ट का नेम मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि मान के चलते हैं लक्स है हमारे पास, उसके बाद में निरमा है हमारे पास, और डब है हमारे पास। और यहाँ पे इसका कुछ रेट हम लोग मान के चलते हैं कि लक्स का 30 है, निरमा का 20 है और डब का 40 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो रेट है ये ऑटोमेटिक मैं लाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे इफ का फंक्शन यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोगों को लिखना होगा इफ, और फिर यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे जिस बॉक्स में, उस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्स का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इफ कंडीशन दे रहे हैं कि अगर इस बॉक्स के अंदर में लक्स लिखा हुआ है तो क्या होगा, इसके बगल में ठीक हम लोग 30 लिख देंगे तो क्या होगा कि 30 डिस्प्ले हो जाएगा इस बॉक्स में, प्राइस वाला बॉक्स में 30 जो रहेगा वो आ जाएगा अपने से। उसके बाद फिर हम लोग कॉमा देंगे और फिर हम लोग इफ लिखेंगे और फिर हम लोग ब्रैकेट देंगे और फिर इस बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर इक्वल टू यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम लिख देते हैं निरमा, और फिर उसका जो रेट है उसके बगल में हम लोग यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कोमा देते हैं और फिर इफ लिखते हैं और फिर हम लोग ब्रैकेट देते हैं और फिर ये वाला बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं इक्वल टू, और देन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ पे डब होगा मतलब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा, और ठीक इसके बगल में हम लोग इसका जो रेट होगा वो दे देंगे। देखिए, यहाँ पे निरमा में भी मैंने 40 दे दिया है, जबकि हम लोग डिसाइड किए थे कि इसका 20 देना है। तो यहाँ पे 20 कर देंगे और फिर कॉमा देके यहाँ पे हम लोग खाली छोड़ देते हैं इस तरह से। और या तो फिर आप यहाँ पे 0 छोड़ दीजिए, है ना, लेकिन 0 छोड़ने से अच्छा मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, ऐसे खाली छोड़ देता हूँ। और फिर 3 ब्रैकेट ओपन हुआ था तो 3 ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे। और फिर अगर मैं इंटर मारूं तो अभी यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने ब्लैंक दिया है। जब खाली रहेगा तो यहाँ पे भी खाली दिखेगा। अब इसको हम लोग ड्रैग करके यहाँ छोड़ देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम जैसे लिखेंगे तो रेट का जो दाम, प्राइस जो रहेगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए, निरमा, तो निरमा का रेट आ गया, DOB डब, तो डब का रेट आ गया। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ लक्स, तो लक्स का रेट आ गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डब, तो यहाँ पे डब का रेट आ गया। अब इसी को ही एक बार मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से सबका रेट आ गया है। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एरिया हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। मतलब क्या है कि इस एरिया में हमारा ये सब सेल हुआ है। ठीक है, तो एक हम लोग ले लेते हैं BNDM, एक हम लोग ले लेते हैं RKL, एक हम लोग ले लेते हैं बिसरा, और उसके बाद में ये तीनों को सेलेक्ट करके अगर ड्रैग कर देंगे तो यही एड्रेस जो होगा रिपीट हो जाएगा। आप अपना एड्रेस दीजिएगा, फिलहाल बताने के लिए मैं इसी को रिपीट कर दे रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि हर एक एरिया में जो प्रोडक्ट हमारा सेल हुआ है, यहाँ पे हम लोग पहले ले लेते हैं कितना यूनिट सेल हुआ है और यहाँ पे जो टोटल सेल हुआ है। ठीक है, प्राइस के हिसाब से टोटल प्राइस का कितना सेल हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल सेल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे यूनिट, अभी मैं कम यूनिट ले रहा हूँ। देखिए, मान के चलते 2 यूनिट सेल हुआ है, यहाँ पे आपका 3 यूनिट सेल हुआ है, यहाँ पे 2 यूनिट सेल हुआ है, यहाँ पे 3 यूनिट सेल हुआ है, यहाँ पे 2 यूनिट सेल हुआ है, यहाँ पे 5 यूनिट सेल हुआ है, 2 यूनिट सेल हुआ है, 3 यूनिट सेल हुआ है, 2 यूनिट सेल हुआ है, 5 यूनिट सेल हुआ है, 2 यूनिट सेल हुआ, इस प्रकार से। तो अब जो टोटल होगा वो क्या होगा,
जो इसका प्राइस है और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट के साथ में, तो टोटल सेल निकल जाएगा, मतलब कितना रुपया का माल बिका है हमारा। और उसके बाद में इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे तो सबका आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा टेबल। बट हम लोग जो सीख रहे हैं आज, वो क्या सीख रहे थे कि सम इफ और सम इफ्स में क्या फर्क होता है। तो देखिए, अब मान के चलिए कि आपके पास में ऐसा कंडीशन आया है कि आपको लक्स का कितना सेल हुआ है, हर एक जगह पे लक्स का कितना सेल हुआ वो निकालना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल सेल ऑफ लक्स, एक कंडीशन ये है आपका। और एक कंडीशन आपको मिला है टोटल सेल ऑफ लक्स, ये तो है टोटल सेल ऑफ लक्स, मगर साथ ही साथ एरिया वाइज आपको निकालना है इन बी एंड डी एम। तो आपके पास दो कंडीशन है, एक आपको एक मतलब पहला वाला जो है इसमें देखिए एक ही क्राइटेरिया है, मगर दूसरा वाला जो है इसमें डबल क्राइटेरिया है। जब सिंगल क्राइटेरिया हो तब हम लोग सम इफ का यूज करेंगे, SUM सम इफ इसका यूज करेंगे, क्यों उसके बाद क्योंकि इसका फॉर्मूला में एक ही क्राइटेरिया देना होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या देना पड़ता है, रेंज लेना होता है। जिस प्रोडक्ट मतलब जो चीज को आप खोज रहे हैं, ठीक है, जिसका सर्च कर रहे हैं उसका रेंज देंगे और उसके बाद में उसका नाम देंगे। जैसे अभी यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, लक्स, क्योंकि हम लोग लक्स को टारगेट किए हैं। उसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है, सम रेंज। तो सम रेंज कहाँ किसको सम करना चाहते हैं हम लोग, टोटल सेल निकालना है हम लोगों को, तो ये टोटल सेल वाला रेंज लेंगे और फिर इंटर मार देंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये 420 यहाँ पे मिला हम लोग को। देखिए ये कौन कौन सा लिया होगा, लक्स का जितना होगा, जैसे 1 लक्स है, 2 लक्स है, 3 लक्स है, 4 लक्स है और 5 लक्स है। तो ये पांचों लक्स का जो यहाँ पे सेल है ये सबको ऐड करके यहाँ पे ये दिखा दिया है। अब नेक्स्ट जो है उसमें दो ठो क्राइटेरिया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सम इप्स लिखेंगे, सम इप्स। और सम इप्स का फॉर्मूला देखिए, तो ये सबसे पहले सम रेंज मांग लेता है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को सम रेंज देना होगा। ठीक है, और सम रेंज देने के बाद में फिर ये रेंज वन मतलब जहां पे पहला क्राइटेरिया का जो रेंज है वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और ठीक इसके बगल में हम लोग क्राइटेरिया मेंशन करेंगे। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, लक्स को खोजना है इस रेंज से। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम लोग रेंज देंगे, तो नेक्स्ट रेंज क्या होगा, एरिया वाला रेंज होगा हमारा, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर कॉमा देंगे। और उसके बाद में फिर इसका क्राइटेरिया क्या है, यहाँ से हम लोगों को BNDM सर्च करना है, निकालना है ना। बस इतना करने के बाद में इसको हम लोग बंद कर देंगे और इंटर मारेंगे। तो अब यहाँ पे जो हम लोग के पास सम आ रहा है ये सिर्फ बंडा मुंडा एरिया से आ रहा है। देखिए मैं एक बार फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला वाला में क्या कर रहा था कि लक्स का जो टोटल था वो निकाल रहा था, जैसे कि ये 60 है, इसको वो पकड़ेगा। फिर इधर भी लक्स है तो ये 90 है, इसको वो पकड़ेगा। उसके बाद में फिर ये लक्स है 150, तो इसको भी वो पकड़ेगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे भी लक्स है और यहाँ पे 60 है, तो इसको भी वो पकड़ेगा और नीचे वाला भी पकड़ेगा, पहला वाला जहाँ पे हम लोग लिखे थे टोटल सेल ऑफ लक्स। तो ये सबको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, अगर यहाँ पे मैं ऐड करके दिखाऊं फिलहाल के लिए, SUM सम और उसके बाद ब्रैकेट, और अगर मैं इस सब को सेलेक्ट कर लूं ऐसे करके दिखाऊं, तो देखिए इसका सम कितना होता है, 420 होता है। ठीक है, 420 ठीक आ रहा है हमारा आंसर। और इसको देने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले सम इफ लिखा जाता है, यहाँ पे सबसे पहले रेंज देना होता है, उसके बाद में क्राइटेरिया, इस जहां का अब जो प्रोडक्ट सर्च करते हैं, अगर एरिया सर्च करते तो हमारा रेंज ये एरिया वाला लिस्ट होता पूरा, है ना। मगर अभी हम लोग प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे तो प्रोडक्ट वाला जो रेंज है वो दिए, फिर प्रोडक्ट का नाम, और फिर जहाँ पे जो चीज को आप जोड़ना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग टोटल सेल को जोड़ना चाहते थे तो हम लोग यहाँ पे टोटल सेल का रेंज दिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला में क्या था, नेक्स्ट वाला में दो क्राइटेरिया था, एक तो प्रोडक्ट में हम लोग को लक्स को निकालना था और दूसरा एरिया में बंडा मुंडा को निकालना था। तो ऐसे के लिए हम लोग यूज करेंगे सम इफ्स यूज करेंगे। और सम इफ में क्या होता है कि सबसे पहले आपको सम रेंज दे देना होता है, उसके बाद में फिर पहला वाला जो क्राइटेरिया का रेंज है उसको देंगे, उसके बाद में क्राइटेरिया का नाम देंगे, फिर दूसरा वाला क्राइटेरिया का जो आपका रेंज है उसको देंगे और फिर क्राइटेरिया का नाम देंगे। तो इसमें क्या किया कि इसमें देखिए लक्स को देखा, अभी ये लक्स है, ये लक्स को देखा,
फिर यहाँ पे ये देखा एरिया बंडा मुंडा, तो ये 60 लिया। उसके बाद में फिर ये लक्स देखा, ये बंडा मुंडा देखा और ये 90 इसको लिया। फिर लक्स को देखा, फिर यहाँ एरिया देखा बिसरा तो इसको नहीं लिया। फिर लक्स को देखा, फिर एरिया देखा बिसरा तो इसको नहीं लिया। और फिर लक्स को देखा और फिर देखा एरिया राउरकेला तो इसको नहीं लिया। दैट मीन्स ऊपर का दो 60 और 90 ये दोनों को ही वो सेलेक्ट किया और दोनों को वो ऐड कर दिया। तो 90 और 60 को ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 150। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।